नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस दिन करना शुभ रहता है, तुलसी जी का विवाह कब और कैसे किया जाता है और साथ ही आप जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि एवं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं, लेकिन क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, ऐसे में कुछ लोग द्वादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। अगर आप किसी कारण से तुलसी जी का विवाह एकादशी या द्वादशी तिथि को ना कर पाएं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यह सारी बातें जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है द्वादशी तिथि को। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ऐसे में जिनकी कन्या ना हो वह भी तुलसी विवाह करके कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी साल 2022 में 4 नवंबर शुक्रवार के दिन आ रही है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन होता है जब भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके जागृत होते हैं और मांगलिक कार्य जो 4 महीने से रुके हुए हैं इसी दिन से आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन जागने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु जिनकी सुनते हैं वह है तुलसी माता। यही कारण है कि कार्तिक के महीने में जो तुलसी जी की सेवा पूजा करते हैं उनकी पुकार भगवान विष्णु सबसे पहले सुनते हैं। तुलसी विवाह दोपहर के अंत के बाद शाम के समय किया जाता है। ऐसे में यदि आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप उनकी जगह भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा रख सकते हैं। इस साल द्वादशी तिथि 4 नवंबर शुक्रवार शाम 6:09 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति 5 नवंबर को शाम 5:07 पर होगी। ऐसे में जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं वह शाम को 3 बजे के बाद में कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। हालांकि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने वाले दंपतियों को हो सके तो साथ में मिलकर उपवास रखना चाहिए, नहीं तो केवल महिलाएं भी उपवास रख सकती हैं। यदि आप किसी कारण से इस दिन उपवास ना रख सकें तो आपको फलाहार करके सबसे पहले तुलसी जी का विवाह करा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सुबह उठकर नहा धोकर नए वस्त्र धारण करके अपने आसपास के लोगों को, सगे संबंधियों को जिस प्रकार से विवाह का निमंत्रण दिया जाता है, अगर आप अपने घर में तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो इसी प्रकार निमंत्रण दे सकते हैं। अगर हो सके तो तुलसी जी का विवाह आपको खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। आप पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं, अच्छे से मंडप तैयार करें। आज के दिन गन्ने से और चुनरी से मंडप को सजाएं। तुलसी जी का सोहला श्रृंगार करके उन्हें चुनरी उड़ाएं। तुलसी जी के पौधे के पास आपको शालिग्राम भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है और दोनों की पूजा एक साथ करनी है। ध्यान रहे, अगर आप शालिग्राम भगवान को उनके पास रख रहे हैं तो उन्हें चावल नहीं चढ़ाए जाते। शालिग्राम भगवान की मूर्ति को गोद में लेकर या हाथ में उठाकर आप तुलसी जी के चारों ओर परिक्रमा करें, उनका गठबंधन कराएं। जिस प्रकार से विवाह के समय फेरे किए जाते हैं उस प्रकार आप भी कर सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी कुमारी अवस्था में भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही होती है। यही कारण है कि तुलसी जी के विवाह के दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद से आप उन्हें कभी भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं।
जो लोग तुलसी जी का कन्यादान करना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए और कन्यादान के बाद अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। हालांकि यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आप तुलसी जी का विवाह करके पूजा करके उसी पौधे को अपने घर में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं उस तरह भी रख सकते हैं। अगर आपको कन्यादान करना ही है तो आप अलग से पौधा और एक गमला लाकर उसकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं और फिर उसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक सुहागिन महिला तैयार होती है उसी प्रकार से इस दिन तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है और आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी है और शालिग्राम भगवान या विष्णु या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति को केवल घर के पुरुष ही हाथ लगाएं और अगर आपके घर में कोई पुरुष उपस्थित नहीं है तो आप पंडित जी को बुलाकर भी उनसे तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। सबसे अंत में तुलसी जी की धूप दीप से आरती की जाती है और खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। विवाह के समय मंगल गीत भी गाने चाहिए। तुलसी जी की आरती करके चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी जी के विवाह की सुंदर कथा भी आपको पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बाद विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं उन सभी को प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ देकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात को जागरण करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर हो सके उतनी देर भजन कीर्तन जरूर करें। इस प्रकार से तुलसी जी का विवाह करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनके साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल फैंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।